मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स किए हैं। उसमें से एक तो ये है कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं और वो हुए हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली बनारस, बनारस सिलीगुड़ी। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस हमारी बैंकिंग को लेकर भी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे सिद्धांत से। क्या बड़ा ऐलान हुआ है बैंकिंग को लेकर? हाई लेवल कमेटी बनाने की उन्होंने घोषणा की है बैंकिंग पे। अगर हाई लेवल कमेटी किसी सेक्टर को लेकर बनाई जा रही है तो आप समझ लीजिए उस पूरे सेक्टर का रिव्यू होना है और उस सेक्टर में नए सुधार किए जाने की योजना है सरकार की। इसके अलावा सरकार ने शिप रिपेयर, जब आपने कॉरिडोर की बात की ना, तो शिप रिपेयर हब्स की भी बनाने की घोषणा की है। एक हब होगा आपका पटना में और एक हब होगा आपका बनारस में। 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ और भी घोषणाएं की गई हैं, जैसे मेडिकल हब्स में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भारत में मेडिकल टूरिज्म, बाहर से विदेश से जो लोग आके भारत में इलाज कराते हैं, उस सेक्टर को डेवलप करा जाए। हाँ, मतलब सरकार की मंशा ऐसी है, वो होगा कि नहीं होगा वो दूसरी बात है। सरकार की मंशा इस तरफ दिखती है। लोन गारंटी के लिए भी कुछ स्कीमों का ऐलान किया गया है। सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया गया है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने जा रहे हैं सरकार, क्योंकि अगर आप देखिए तो वो शिपिंग को भी थोड़ा एक ओपन हैंड देने की उनकी योजना दिखाई दे रही है अभी तक की श्रुति जी। चलिए, अब हम बात करते हैं सिद्धार्थ से। यूथ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी कुछ हाई लेवल कमेटी की बात हुई है। सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये चीज़ बोली है कि हम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इस पे हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। यूथ के लिए अभी क्या अनाउंसमेंट हुआ और आपके हिसाब से क्या अपडेट है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको विकसित भारत करना है तो अपने लोगों को एम्प्लॉय करके रखना है। और हर साल हमारे यहाँ 1 से 1.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, जब उनके लिए हम नौकरियाँ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। उसके लिए AI अपडेशन और जो नई स्किल्स हैं उसके सीखने के ऊपर बात की गई है काफ़ी, कि हम बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज़ में लोगों को और बच्चों को AI एजुकेशन देंगे। ये एक मेजर इशू जो दिख रहा है कि इसमें आया। पिछले साल एक इंटर्नशिप को स्कीम लेकर भी बजट 2025 में एक स्कीम आई थी, PM इंटर्नशिप स्कीम करके शायद उसका नाम था, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद, बट उसमें ये था कि हम युवाओं को इंटर्नशिप दिलवाएंगे टॉप कंपनीज में भारत की, ताकि वो ट्रेन हो, ताकि उनकी पढ़ाई और उनकी नौकरी के बीच का जो गैप है वो फिल हो सके। लेकिन कई खबरों में ये भी आया कि वो फंड तो बन गया, लेकिन उस फंड के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्कीम बन रही है, जैसे कि सिद्धांत जी ने भी अभी बोला कि स्कीम बन रही है, मंशा है, कितना होगा कितना नहीं होगा ये देखने की बात है।